दोस्तों, क्या आपको भी सुबह उठते ही गले में खुजली या खांसी होने लगी है? क्या आपकी आंखों में बार बार जलन होती है, पानी बहता है और सिर दर्द जैसी परेशानी होने लगी है? क्या आपको जब आप शाम को या सुबह उठकर अपने घर की बालकनी में रखी हुई चीजों को देखते हैं तो उसके ऊपर काले काले धूल के कण जमा हो जाते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि हम मास्क केवल कोविड के टाइम में नहीं लगाते थे, बल्कि आजकल भी जो लोग लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि दिल्ली एनसीआर में साफ हवा में सांस लेना एक सपना बन चुका है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार मेट्रो सिटीज में पोल्यूशन क्यों कंट्रोल नहीं हो पाता और इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, नोएडा में, दिल्ली में, गुरुग्राम में, गाजियाबाद में, ये जितने ये बड़े शहर हैं, यहाँ पर पोल्यूशन हर साल बढ़ता ही जा रहा है। सरकारें बदलती हैं, योजनाएं आती जाती हैं, लेकिन हवा उतनी ही जहरीली है और ज्यादा होती जा रही है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? सबसे पहला कारण है वाहनों की बढ़ती हुई संख्या। आजकल हर घर में 2-3 गाड़ियां होना आम बात हो गई। सड़कें उतनी ही हैं, लेकिन गाड़ियां लाखों में बढ़ गई हैं। जितनी देर ये गाड़ियां ट्रैफिक में खड़ी रहती हैं, उतनी ही ज्यादा धुआं ये हवा में फैलाती हैं और हवा में धुआं मिलता जाता है। दूसरा कारण है कंस्ट्रक्शन वर्क। हमारा इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत तेजी से चल रहा है। मेट्रो, फ्लाईओवर, बड़ी बड़ी इमारतें, ये सब बनाने में धूल हवा में घुलती रहती है और इसको रोका नहीं जाता। और तीसरा कारण जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात होती है वो है पराली जलाना, जिसको हम स्टबल बर्निंग इंग्लिश में कहते हैं। हर साल अक्टूबर में, नवंबर में खेतों में आग लगाई जाती है वेस्ट के ऊपर और वो धुआं सीधे दिल्ली एनसीआर के हवा में मिलता है, फिर आकर रुक जाता है, क्योंकि हवा का प्रवाह इस समय इस एरिया में कम हो जाता है, इसलिए धुआं फैलता नहीं, बस शहर के ऊपर जाकर चिपक सा जाता। चौथा कारण है फैक्ट्री का पोल्यूशन, इंडस्ट्री का पोल्यूशन। कई फैक्ट्रियां बिना फिल्टर के धुआं छोड़ती हैं, जिससे हवा में जहरीले कण बढ़ते जाते। पोल्यूशन से अब बात करते हैं कौन कौन सी बीमारी आ रही है। अस्थमा, सांसों की बीमारी, ब्रोंकाइटिस यानी कि फेफड़ों के सूजन, हार्ट अटैक्स और ब्लड प्रेशर, स्किन की एलर्जीज, इन्फेक्शंस, आंखों की इरिटेशन, आई इरिटेशन और विजन का वीक होना, बच्चों में लंग डेवलपमेंट रुक जाना, बुजुर्गों में रेस्पिरेटरी फेलियर का खतरा बढ़ना। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो धीरे धीरे हमारी लाइफ को छोटा कर रही है। और अब तो कुछ स्टडीज आई हैं जो बताती है कि पोल्यूशन से डायबिटीज भी ज्यादा होने लगी, पोल्यूशन से डिप्रेशन भी ज्यादा होने लगा है, पोल्यूशन से एल्जाइमर नाम की बीमारी वगैरह भी इनका इंसिडेंस ज्यादा होने लगा है, क्योंकि हमारे ब्रेन में ये जो माइक्रो प्लास्टिक जो पोल्यूटेंट्स हैं, इनकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि अगर 100 ग्राम का ब्रेन है, कुछ ऑटोप्सी स्टडी में देखा है, उसमें 500 मिलीग्राम जो है वो माइक्रो प्लास्टिक मिलते हैं, जो हवा के प्रदूषण और प्लास्टिक की वजह से होते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है? हमें जागना है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर में फ्रेश एयर हमें खरीदनी पड़ेगी, जैसे हम पानी खरीदते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम इस गंभीर खतरे को समझ सकें। और हमें चाहिए कि ये वीडियो न केवल देखें, इस पर सोचें और इसको आगे शेयर करें, ताकि सब लोगों को इस प्रॉब्लम से एक अवेयरनेस हो, क्योंकि समाधान तभी सूझा जा सकता है जब हमारे पास इस चीज की अवेयरनेस आए आपकी। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।